पति करता था पत्नी का अपमान तो बेटे ने किया कुछ ऐसा कि शाम को जब अशोक जी घर आए तो वह बेहद परेशान और दुखी लग रहे थे। यह सब देखकर उनकी पत्नी माला जी ने उन्हें एक गिलास पीने को पानी दिया, फिर चाय दी और फिर उनकी उदासी का कारण पूछा। तो उनके पति अशोक जी बोले, मैं आज के बाद कभी भी दुकान पर नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा लाडला बेटा विकास आज दुकान पर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था और मुझे अपने नौकर के सामने जलील कर रहा था। यह सब सुनकर माला जी बोली, आखिर ऐसा क्या हुआ? आप तो हमेशा तारीफ करते रहते थे कि मेरा बेटा तो मुझ पे गया है, कभी भी मेरी बात नहीं टालता। अरे आज शाम को एक नौकर ने काम के पैसे मांग रहा था। मैंने उससे यह कह दिया कि तूने दिन भर किया ही क्या है, कल पैसे ले लेना। यह सब सुनकर उसने विकास से मेरी शिकायत कर दी। उसकी बात सुनकर विकास मुझसे बोला, पापा आपकी वजह से ही तो कोई नौकर नहीं टिकता। कभी भी किसी इंसान के काम की कीमत नहीं समझते। मैंने विकास से कहा कि तू सबके सामने इस तरह की बातें ना करे, एकांत में घर बैठकर इन सब के बारे में बात करना। परंतु उसने मेरी एक न मानी और नौकरों के सामने ही मुझसे बोला, पापा जब इसने आपसे काम के पैसे मांगे थे तो आप इसे पैसे दे देते, ऐसे बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुनकर दुकान पर काम करने वाले नौकर मुझे देखकर हंस रहे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उससे बोला कि मैं आज के बाद दुकान में नहीं आऊँगा। यह सब सुनकर उसने मुझसे कहा, पापा आप दिन भर करते ही क्या हो? अगर कोई काम भी करता है तो आप उसकी बेइज्जती कर देते हो। यह सब सुनकर मैं अपमान का घूंट पीकर घर चला आया। आज के बाद मैं कभी भी दुकान में नहीं जाऊंगा और ना ही कुछ काम देखूंगा। अपने पति की बात सुनकर माला जी बोली, आज खुद पर पड़ी तो आपको एहसास हुआ कि सबके सामने बेइज्जती होती है तो कितना बुरा लगता है। पिछले 40 वर्षों से आपको समझाती आ रही थी कि सबके सामने मुझे ऐसे जली कटी मत सुनाया करो, परंतु आपने मेरी कभी नहीं मानी। दरअसल अशोक जी ने एक मोबाइल का शोरूम खोल रखा था और उसमें वो और उनका बेटा दोनों ही काम करते थे और उनकी पत्नी माला जी और बहू नेहा घर पर रहकर घर का सारा काम करती थी। अशोक जी बेहद खुदगर्ज इंसान थे। वह कभी भी किसी इंसान के काम का महत्व नहीं समझते थे। उनकी पत्नी माला जी और नेहा दिन भर घर का काम करती थी। हर काम उनसे पूछ पूछ कर करती थी, उनकी इच्छा के अनुसार करती थी। एक दिन माला जी ने उनसे पूछकर मटर पनीर की सब्जी और बूंदी का रायता बनाया, जिसे उन्होंने पेट भरकर खाया था। जब माला जी उनसे बोली कि खाना कैसा बना है, तो तारीफ करने की बजाय गुस्से में बोले, ये कोई खाना बना है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। तुम दिन भर करती ही क्या हो? दिन भर घर में तुम निठल्ली पड़ी रहती हो। यह सब सुनकर जी को बहुत बुरा लगा और ये सब बातें उनका बेटा विकास भी सुन रहा था। माला जी उनसे बोली कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, परंतु उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। एक दिन विकास का जन्मदिन था। माला जी ने और उनकी बहू नेहा ने बड़ी मेहनत से विकास की जन्मदिन की तैयारी की थी। सभी मेहमानों के लिए केक और खाना भी उन्होंने खुद ही बनाया था। परंतु जब सब लोगों ने केक खाया तो सब सास बहू के बनाए हुए खाने की प्रशंसा करने लगे। परंतु अशोक जी ने केक खाकर बुरा सा मुंह बना लिया और सबके सामने ही माला जी पर चिल्लाने लगे, तुमको कुछ भी काम ढंग से करना आता है या नहीं? नेहा को भी बहुत बुरा लगा। माला जी ने उनसे कहा, मेहमानों के सामने ऐसे नहीं करते, परंतु उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। माला जी और नेहा ने फिर भी सभी मेहमानों को खाना खिलाकर विदा किया। माला जी ने अपने पति अशोक जी से बोली, तुम्हारा असर एक दिन तुम्हारे बच्चे पर जरूर पड़ेगा। जब वह सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि कितना दुख होता है जब सबके सामने अपना अपमान सहना पड़ता है। माला जी की बात सुनकर अशोक जी बोले कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उस पर इन सब बातों का कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु कहते हैं ना कि देर सवेर सही, पुत्र पर अपने पिता का असर जरूर पड़ता है। अपने पति अशोक जी को दुखी देखकर माला जी बोली, आज जब नौकर के सामने विकास ने आपको बुरा भला कहा तो आपने दुकान पर जाने से मना कर दिया, परंतु मैं तो इतने सालों से आपकी जली घटी सुन रही हूँ। अगर आप पहले से ही मेरी बात समझ जाते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक कह रही हो। आज जब विकास ने सबके सामने मुझे बुरा भला कहा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी किसी के सामने तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा। तुमने तो पीड़ा उस वक्त सही,
वो मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकता, परंतु आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा सम्मान करूँगा। अपने पति की बात सुनकर माला जी बोली, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। और विकास ने भी अपने पापा से माफ़ी मांगी और अशोक जी बोले, बेटा आपने अपनी गलती मान ली, वही मेरे लिए बहुत है। अब नेहा भी बहुत खुश थी। वो किचन में गई और फिर सबके लिए चाय बना के लाई।